एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक सेट दिए हुए हैं, सारे के सारे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। हमें बताना कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो सेट ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सेट ए। देखते हैं सेट ए किस किस के इक्वल है। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स है, 2 4 8 और 12। तो सेट बी के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स अलग है। तो सेट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट बी। जिसके इक्वल है वो चेक कर लेते हैं। सेट ए और सेट सी को कंपेयर करते हैं। 4 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, 8 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, 12 दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन 14 सेट सी के अंदर है, सेट ए के अंदर नहीं है। ऐसे ही 2 सेट ए के अंदर है, सेट सी के अंदर नहीं है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट सी में नहीं है और सेट सी का हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं है, इसलिए सेट ए और सेट सी भी इक्वल नहीं होंगे। अब सेट ए को सेट डी से कंपेयर करते हैं। तो इसमें भी हमें एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे हैं। इसके अंदर 3 1 4 2, इसके अंदर 2 4 8 12 है। एलिमेंट सेम नहीं है तो सेट ए और सेट डी भी इक्वल नहीं होगा। सेट ए और सेट ई भी हमें दिख रहे हैं, अलग होंगे, सेम नहीं है। सेट ए और सेट एफ को कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, वो भी अलग अलग हैं। तो सेट ए एफ के इक्वल भी नहीं होगा। सेट ए और सेट जी को कंपेयर करने से पता चल रहा है सेट ए और सेट जी भी इक्वल नहीं है। सेट ए और सेट एच को कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी सेट इक्वल नहीं है। तो सेट ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है। अब सेट बी को कंपेयर करना शुरू करते हैं। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देख लेते हैं क्या किसी और सेट के अंदर ये एलिमेंट है। देखो सेट ए तो किसी के इक्वल नहीं है ना, तो इसको तो किसी से कंपेयर करना नहीं अभी में। तो सेट बी के अंदर है 1 2 3 4 और किसी सेट में 1 2 3 4 हमें सेट सी में नहीं दिख रहे हैं, सेट डी में दिख रहे हैं। 3 1 4 2 देखा जाए तो सेम एलिमेंट है, बस ऑर्डर आगे पीछे लिख रखा है ना। तो ऑर्डर चेंज होने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो सेट बी और सेट डी हमें इक्वल दिख रहे हैं। इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों के अंदर। तो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी होगा। अब सेट बी को सेट ई से कंपेयर करने पे पता चल रहा है सेट बी और सेट ई भी इक्वल नहीं है। सेट बी और सेट एफ भी इक्वल नहीं है। एफ के अंदर 0 और ए है, बी के अंदर 1 2 3 4 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। सेट बी और सेट जी भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट, उसके अंदर 4 एलिमेंट और सेम भी नहीं है। सेट बी और सेट एच भी इक्वल नहीं है। सेट बी का हो गया। अब सेट सी को कंपेयर करते हैं। सेट सी के अंदर है 4 8 12 14। इसको डी से कंपेयर करने पे पता चला सेट बी और सेट डी इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है। सेट सी सेट ई के भी इक्वल नहीं है। सेट सी को अब एफ से कंपेयर करते हैं तो एफ के भी इक्वल नहीं है। सी जो है वो जी के भी इक्वल नहीं है, सी एच के भी इक्वल नहीं है। अब डी को कंपेयर करते हैं। डी के अंदर है 3 1 4 2। डी बस बी के इक्वल था पहले ही, अब ई के इक्वल भी नहीं है, एफ के इक्वल भी नहीं है, जी के इक्वल भी नहीं है, एच के इक्वल भी नहीं है ना। तो डी किसी के इक्वल नहीं है, बस बी के इक्वल था, वो पहले हम कंपेयर कर चुके हैं। सेट ई को कंपेयर करते हैं। सेट ई के अंदर 2 एलिमेंट है, -1 और +1, और किसी में हमें -1 और +1 दिख रहे हैं, सेट जी के अंदर दिख रहे हैं। तो सेट ई और सेट जी कैसे जाएंगे इक्वल, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, 1 1 1 सेम एलिमेंट है। सेट ई इक्वल्स टू सेट जी। अब सेट एफ को कंपेयर करते हैं। सेट एफ के अंदर 0 ए 2 एलिमेंट है, 0 ए और किसी में नहीं है, तो सेट एफ किसी के इक्वल नहीं होगा। सेट जी के अंदर 1 -1 है ना। ई से तो कंपेयर कर चुके हैं, उससे तो करना नहीं है दोबारा। तो जी और एच इक्वल नहीं है ना। तो सेट जी भी बस ई के इक्वल है, एच के इक्वल नहीं होगा। एच 0 और 1, किसी और सेट में 0 और 1 है ही नहीं, तो ये सेट भी इक्वल नहीं होगा किसी के। तो हमें 2 सेट मिले जो कि इक्वल सेट थे, सेट बी और सेट डी। सेट ई इक्वल्स टू सेट जी।